समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय हनुमत उपासना संबंधित है। यह उपासना, यह अनुष्ठान बहुत ही उपयोगी अनुष्ठान है। क्यों उपयोगी है ये भी बताया जाएगा। पूरा वीडियो सुने। यह वीडियो पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये राम भक्त हैं। इनका परम लक्ष्य है राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब हम आप अपनी जिज्ञासा श्री हनुमान जी महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपनी कामना प्रस्तुत करते हैं, तो श्री हनुमान जी उसे राम काज समझ करके हमारी आपकी कामना पूर्ण कर देते हैं। यह अनुष्ठान 5 दिवसीय है, 5 दिनों का अनुष्ठान है। पूर्व में मैंने बताया कि यह अनुष्ठान विशेष अनुष्ठान है। क्यों विशेष है तो यह अब जानें। जैसा कि विदित है, अभी माघ महीना चल रहा है। माघ महीना अनुष्ठान के लिए, दान पुण्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम मास माना जाता है। मंगलवार 6 को षठ तिला एकादशी है। एकादशी तिथि को मंगलवार दिन है, इसलिए ये विशेष है हनुमत उपासना के लिए। और मौनी अमावस्या का भी बड़ा महत्व है। इसलिए यह 5 दिन का अनुष्ठान, 5 दिन हम आप बहुत ही नियम पूर्वक यदि अनुष्ठान करें तो इसका फल बहुत ही उत्तम होगा। एकादशी तिथि मंगलवार दिन से प्रारंभ करें और भक्ति भाव से युक्त होकर के पूर्ण निष्ठा पूर्वक मौनी अमावस्या तक यह अनुष्ठान करें। यह 5 दिन होंगे। बहुत ही शुभकारी मंगलकारी यह अनुष्ठान होगा। जिस कामना से करेंगे वह कामना श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण होगी। बहुत ही उत्तम संयोग है। माघ महीना, मंगलवार दिन, मौनी अमावस्या और एकादशी तिथि। जैसा कि हम आप जानते हैं, श्री हनुमान जी महाराज एकादश रुद्र के अवतार हैं, यानी एकादश रुद्र हैं ये। इसलिए एकादशी तिथि और विशेष है। और लोक में प्रचलित है कि जब हम आप श्री हनुमान जी महाराज की कोई उपासना अनुष्ठान करते हैं तो मंगलवार दिन से ही प्रारंभ करते हैं। मंगलवार दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए विशिष्ट माना जाता है। तो अब विधि जाने कैसे करें सूक्ष्म रूप से। जहाँ पूजा करना है उस जगह को पहले स्वच्छ कर ले, पवित्र कर ले, और एक छोटी चौकी पर लाल आसन बिछाकर हनुमान जी का चित्रपट रखें। फिर लाल फूल यदि उपलब्ध हो जाए तो लाल गुलाब, लाल गुड़हल आदि उनको अर्पण करें। तुलसी दल मिल जाए तो तुलसी दल चढ़ाएं। आजकल तुलसी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए कोई बात नहीं। धूप जलाएं, तिल तेल का दिया जलाएं और नैवेद्य में तिल का लड्डू भोग लगाएं। माघ महीने में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल तेल का दीपक और तिल का लड्डू कोशिश करें। यदि अपने घर में आप गुड़ और तिल का लड्डू बना लें तो उत्तम है। अब आप लोगों के मन में होगा कि कितना पाठ करना चाहिए, तो कम से कम श्री हनुमान जी महाराज की जो हनुमान चालीसा सिद्ध पुस्तिका है उसके 11 पाठ आप करें, स्वयं करें, अपने बच्चों से कराएं और लोगों को प्रेरित करके श्री हनुमत उपासना कराएं। तो कम से कम 11 पाठ। अब होगा कि समय कब करें, तो कोई एक समय जो आपके लिए सुलभ सहज हो। एक समय का मतलब कि 5 दिन तक जो समय आपके लिए अनुकूल हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, जो आपके लिए उत्तम समय हो उसी समय करें। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह, दूसरे दिन शाम, कभी रात, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सकाम अनुष्ठान में व्यक्ति, वस्तु, समय, स्थान का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब हम आप कोई दैवी अनुष्ठान करते हैं, सकाम अनुष्ठान करते हैं अथवा निष्काम अनुष्ठान करते हैं, तो जीवन में यह बहुत ही पालनीय कुछ नियम हैं, जो शर्तें हैं कि किसी की निंदा ना करें, किसी में दोष ना देखें, किसी का अपमान ना करें, यानी तन मन वचन तीनों को सात्विक गुणों से यानी दैवी गुणों से परिपूर्ण करें। कहने का तात्पर्य कि जैसे कोई पात्र, छोटा पात्र है, लोटा है, उसमें आप पानी भरकर रखें
यदि पानी उसमें आप भरकर रखे हैं, पात्र में किसी प्रकार कोई छिद्र नहीं है, छेद नहीं है, तो जितना आप पानी रखे हैं उतना सुरक्षित रहेगा। यदि बड़ा पात्र है, उसमें छिद्र हो जाए तो एक छेद होने से सारे पानी धीरे धीरे निकल जाएंगे। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में यदि किसी प्रकार कोई अपराध बन जाता है तो वह अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। पूजा पाठ अनुष्ठान तभी सफल होता है जब हम आप अपराध से बचें। हमेशा ख्याल रखें कि जीवन में विनम्रता हो, अहंकार भाव का प्रवेश ना हो, किसी प्रकार कोई अपराध ना हो जाए। इसी सावधानी रखते हुए हनुमत उपासना करें। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आप लोगों का यह अनुष्ठान सफल होगा, पूर्ण होगा। आप लोगों की कामना मनोकामना सारे पूर्ण होंगे। प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी। श्री राम जय जय राम।